नमस्कार, हमारे इस खेल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। वर्ल्ड कप में आज होने वाला है मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में। ये मैच पुणे में खेला जाएगा और हर रोज की तरह आज भी हम आपको बताएंगे कि इस मैच के लिए अगर आप अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो किन खिलाड़ियों को मौका देना जरूरी होगा। इसके लिए आपको पिच रिपोर्ट भी बताएंगे, आपको वेदर का हाल भी बताएंगे और साथ ही साथ प्लेइंग 11 और इंजरी अपडेट्स भी देंगे। इसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम है। तो सबसे पहले शुभम, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ श्रीलंका, ये मैच अंक तालिका के लिहाज से, वर्ल्ड कप के लिहाज से और इन दोनों टीमों के लिहाज से कितना अहम है? दोनों ही टीमें उलटफेर में माहिर हैं। अगर बात करें अफगानिस्तान की तो इंग्लैंड को मात दी है, पाकिस्तान को हराया है, जबकि श्रीलंका इंग्लैंड को हरा के आ रहे हैं। तो दोनों टीमों के हौसले बुलंद हैं, दोनों टीमें बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही हैं। अगर बात करें सेमीफाइनल की रेस से तो कहते हैं ना, किस्मत की रेस अभी चल रही है। अंकों के लिहाज से तो दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला किस ओर रुख करता है, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी को काफ़ी मदद मिलती है और श्रीलंका की बल्लेबाजी मजबूत है। यानी कि हमको जानना होगा कि आखिर इस मैच में जो पिच इस्तेमाल होने वाली है, यानी कि पुणे के एमसी स्टेडियम की जो पिच है, वो किस तरफ फायदा पहुंचाएगी। क्या गेंदबाजों को मदद मिलेगी या फिर बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होगी? बिल्कुल, इस पिच पर बल्लेबाजों की ही बल्ले बल्ले होती है। यहाँ पर जो औसत स्कोर है पहली पारी का, वो भी 300 से ऊपर का है। 307 रन का औसत स्कोर है, यानी यहाँ पर 370 भी बन सकते हैं और 300 मतलब आराम से कोई भी टीम पहुंच सकती है। और अगर टॉस जीतकर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करती है ना यहाँ पर, तो बड़े आराम से श्रीलंका की टीम, जिस तरह कुशल मेंडिस बाकी खिलाड़ी हिट कर रहे हैं ना, ये बड़े आराम से एक बड़ा टोटल बनाएंगे। और अफगानिस्तान कह सकते हैं बेहतरीन टीम है, लेकिन उनकी जो कहते हैं ताकत है वो है स्पिन। उनकी जो ताकत है, और पिछले मुकाबले में जरूर बल्लेबाजी में दिखाई, लेकिन ओवरऑल स्पिन ही उनकी ताकत है। और यहाँ पर अगर उनकी स्पिन नहीं काम आई तो हो सकता है कि अफगानिस्तान थोड़ा पीछे हो जाए, लेकिन श्रीलंका की टीम यहाँ पर अच्छा दमखम दिखा सकती है। पिच का मिजाज बदल सकता है अगर मौसम बेईमान होगा। जी हाँ, अगर मैच में बारिश हो जाती है या कुछ भी इस तरीके की चीज होती है तो पिच पर भी उसका असर होता है। तो वेदर रिपोर्ट क्या है? बारिश के कोई चांस नहीं है पुणे में, और ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही। 44-45% ह्यूमिडिटी रहने के चांस है। और बता दें जो टेम्परेचर है वो मात्र 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी शुरुआत में अगर आपने आप पहले दिन में फील्डिंग न करिए, जिस तरह से माहौल बनता है वो इसका, लेकिन बल्लेबाजी के रिकॉर्ड जरूर है कि आप यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करिए। यानी जो बल्लेबाजी के रिकॉर्ड भी सेम है, मौसम के भी हाल सेम है। आप यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करिए, अपने फील्डर को मैदान में मत उतारिए, क्योंकि शुरुआत में धूप रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, परेशान हो जाएंगे। यानी आप बल्लेबाजों को ट्राई करिए, उसके बाद में फील्डिंग अच्छी कर लीजिए। अब बात करते हैं इंजरी अपडेट्स की और साथ ही साथ प्लेइंग 11 की भी, क्योंकि प्लेइंग 11 कहीं ना कहीं इसी बात पर निर्भर करेगी कि कहीं कोई खिलाड़ी चोटिल तो नहीं है, क्योंकि कोई भी चोटिल होकर बाहर होता है तो टीम का संयोजन पूरी तरीके से बदल जाता है। तो इंजरी अपडेट्स और प्लेइंग 11 क्या होंगी शुभम? इंजरी अपडेट्स में तो लोहिरा कुमारा पूरे टूर्नामेंट से रूल्ड आउट हो चुके हैं। उनकी जगह दुष्मंता चमीरा को लाया गया है। ये खिलाड़ी बहुत अहम है, पिछले कई सारे सालों में इन्हें श्रीलंका के लिए अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन अब यहाँ से किस तरह से हिट करते हैं। जो कि एंजेलो मैथ्यूज वापस आए, कमाल की पहला मुकाबला खेले, दूसरे वो जीत भी मिली, वो भी इंग्लैंड को हराया। तो ये दिखाता है कि इस टीम में जो गलतियाँ की शायद प्लेइंग 11 पिक करने में, उसमें थोड़ी कमियाँ रह गई। यहाँ पर वो सुधार रहे हैं, खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों को वापस ला रहे हैं जिनसे मजबूती लाई जा सके टीम के अंदर। अगर बात करें प्लेइंग 11 की, तो जो अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 है वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें खास बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। गुरबाज होंगे, जारदान होंगे, रहमत शाह, हमतुल्लाह शहीदी इनके हैं, उमर जई होंगे, उसके बाद अली खिल होंगे, विकेट कीपर इनके मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, और इसके बाद नवीन उल हक और नूर अहमद। ये इनकी लगभग प्लेइंग 11 सेट प्लेइंग 11 है। नूर मुझीब है, मतलब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्लेइंग 11 पर फारूकी की वापसी होती है, नूर के साथ जाएंगे, ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लगता है नूर जिस तरह से पिछले मुकाबला खेले थे, नूर कंटिन्यू करेंगे। अगर बात करें श्रीलंका की, तो अब जिस लहिरा कुमारा पिछले मुकाबलों में अच्छे विकेट चटकाए थे, तो यहाँ पर अब रिप्लेस किए जाएंगे। तो देखना है कि अपने बेंच से कोई खिलाड़ी ट्राई करते हैं या फिर सीधे दुष्यंता को ट्राई कर लेंगे। अगर बात करें इनके प्रथम निशंका, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, साथ में सदीरा समर विक्रमा और चरित अश्लंका, धनंजय डिसिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, महेश तिछड़ा, कुशन रचिता, और साथ में चमीरा और मधुशंका। मैंने चमीरा को प्लेइंग 11 में रखा है। मुझे लगता है कि इसीलिए बुलाया ही गया है कि आप सीधे आइए प्लेइंग 11 में खेलिए। तो ये इनकी प्लेइंग 11 है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो प्लेइंग 11 दोनों देख लीजिए, और पिच के रिकॉर्ड श्रीलंका ऊपर है। आपको क्या लगता है? अब ये बात तो इस बात पर भी निर्भर करती है कि थोड़ा बहुत आंकड़ों के बारे में जान ले, क्योंकि अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच वनडे इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसके बावजूद शुभम, जो पिछले 9 सालों में दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड रहा है, वो क्या कहता है? कहीं ना कहीं उस पर भी निर्भर करेगा कि कल कौन सी टीम ज़्यादा आत्मविश्वास, या आप कह सकते हैं कि मेंटली तौर पर ज़्यादा मजबूत तरीके से उतरेगी।
हाल फिलहाल में भी दोनों के बीच एक सीरीज खेली गई थी ओडीआई की, उसमें अफगानिस्तान ने श्रीलंका को उनके घर में मात दी थी। तो ये दिखाता है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, पाकिस्तान को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया। कॉन्फिडेंस में, मौजूदा फॉर्म में अफगानिस्तान की टीम कहीं पीछे नहीं है। आंकड़े जरूर श्रीलंका के पक्ष में होते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा आपको बैकफुट होता है। उसी तरह 11 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए, जिनमें से 7 मुकाबले श्रीलंका ने जीते, 3 अफगानिस्तान ने भी जीते, एक मुकाबले का रिजल्ट नहीं निकला था। जो दिखाता है कि अफगानिस्तान की टीम आंकड़ों में जरूर पीछे है, लेकिन हौसले मजबूत हैं इनके। चलिए, अब आपके मतलब की बात, यानी कि हमारी फैंटेसी टीम, हम हर रोज यहाँ पर जो भी मुकाबला खेला जाता है वर्ल्ड कप में, उसके लिए एक फैंटेसी टीम तैयार करके लेके आते हैं। टीम के साथ साथ हम आपको देते हैं 2-2 विकल्प, कप्तान और कप्तान के लिए भी। तो इस मैच के लिए क्या फैंटेसी टीम है? मेरे को लगता है जो विकेट कीपर है ना दोनों टीमों के, उन्हीं पे पूरी टीमें डिपेंड करती हैं, चाहे अफगानिस्तान की हो या फिर श्रीलंका की। बात करें टीम की तो कुशल मेंडिस इनके पास, सदीरा समरविक्रमा है और उसके बाद गुरबाज, ये 3 विकेट कीपर हैं, सीधे तौर पर ये रखे गए हैं। उसके बाद अगर बात करें बैटर जो बल्लेबाज है उसमें है इब्राहिम जारदान, पथुम निशंका को रखा है। ऑलराउंडर की बात करें तो एंजेलो मैथ्यूज, ओमर जी को रखा है। अगर बॉलर्स की बात करें तो राशिद खान, मुजीबुर रहमान और साथ में महीश तीक्ष्णा। मुझे लगता है ये अपनी जो इस गेंदबाजी है स्पिन पे, उसके आधार पर अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक टीम है। और उसके बाद अगर बात करें कप्तान वाइस कैप्टन की, तो मेरे कप्तान है कुशल मेंडिस। मुझे लगता है कि इस बल्लेबाज भरी जो बल्लेबाजी को मदद मिलेगी और इस पिच पर वो अच्छा करते हैं। और लगातार हमने देखा है कि मुजीब बेहतरीन है, कुशल मेंडिस और साथ में मुजीबुर रहमान मेरे वाइस कैप्टन है। अगर मेरे कप्तान उप कप्तान की बात करें तो कप्तान के तौर पर मैंने चुना है इब्राहिम जादरान को। जी हाँ, अफगानिस्तानी बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छी तरीके से विस्फोटक पारी खेलना जानते हैं। और खास तौर पर भारत में अगर हम देखें, अभी तक जो वर्ल्ड कप रहा है उसमें अच्छी पारियां उनके यहाँ से निकली हैं, तो एक बार फिर से उनसे ऐसी उम्मीद की जाती है। वहीं पर अगर बात करूं कप्तान की, तो श्रीलंकाई गेंदबाज तीक्ष्णा पर आप अपना दाव जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा विश्व ने बताया कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी एक अहम रोल निभा सकती है यहाँ पर। और तीक्ष्णा से उम्मीद होगी श्रीलंका को कि वो विकेट चटकाए, क्योंकि पहले भी ऐसा कर चुके हैं वर्ल्ड कप में। अभी हमने जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को देखा है, तो कहीं ना कहीं उनकी तो भूख होगी कि ज्यादा से ज्यादा विकेट वो इस मुकाबले में निकाल सके और अपनी टीम को 2 बेहद ही अहम अंक दिला सके। बिल्कुल, दोनों को अंकों की ज़रूरत है, दोनों को जीत की ज़रूरत है और ये टीम चैंपियन बना सकती है। आपको भी ये टीम चैंपियन बना सकती है अगर आप इसी तरह से हमें देखते रहें, हमें फॉलो करते रहें और हमारे जो टिप्स हैं उन्हें फॉलो करिए। तो फिलहाल ऐसे क्रिकेट की जानकारी, तमाम खेलों की जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में पेज भी फॉलो करना। धन्यवाद।